हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 12 बी सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने 12 बी में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करें, क्लास 10 प्रश्नावली 12 बी डॉक्टर मनोहर रे प्लस एनसीईआरटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग 11 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और नंबर 2 है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो स्ट्रक्चर हमको दिया है, ये दिया गया है और बोला गया है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब क्या बोला, समकोण तो 90 डिग्री का। तो ये कितना देर का 90। और हमसे बोला लघु वृत्तखंड, मतलब अगर इसको हम मिला दें तो ये मेरा हो गया लघु वृत्तखंड, मतलब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमको देर का ओ, ये बी डाल देते हैं और इसको हम लोग सी डाल देते हैं। तो हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो यहाँ पे त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है 14। तो ये कितनी दे रखी है हमको 14 दे रखी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, वृत्त की त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और थीटा हमको कितना दे रखा, थीटा हमको दे रखा है 90 डिग्री। थीटा कितना दे रखा 90 डिग्री दे रखा। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करें, देखो ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। ओके, और हम किसका निकाल लें, ए ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज का माइनस करेंगे तो हमको वृत्तखंड का निकल आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं पहले लेते हैं हम लोग त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल हम लोग क्या है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितनी 90 अपॉन 360 इंटू क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी ना, तो हम लोग रखेंगे 22/7 इंटू हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/4 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 इंटू ये हो जाएगा 20/7, ये हो जाएगा 14 इंटू 14, ये होगा 7 बन जा, ये 7 2 जा, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, इसको डिवाइड करने कितना बचेगा 11। तो कितना निकल गया, यहाँ पे निकला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है। अब हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये कितना हो जाता है 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14, तो हो जाएगा 14 इंटू 14, ये हो गया साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसको हम डिवाइड करें कितना हो जाए 7, तो हो जाए 7 × 14 × 1। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का। तो हम लोग लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड कितना निकला था 154 माइनस 98। तो हम लोग माइनस करेंगे कितना बचा, देखो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना
14, 4 बचेगा, 4 में से 9 जाए तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, तो कितना निकला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना निकला इसका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको किसका निकालना है, देखो अब हमको निकालना है वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ओके, तो इसको आप लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग किसका निकाल लेते हैं, दीर्घ का निकाल लें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग निकालते हैं दीर्घ का। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब हमको निकालना है दीर्घ। इसका निकालना नंबर सेकंड है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्र मतलब पूरे वृत्त का निकाल के इतना माइनस कर दे तो माइनस कर देंगे हम कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसका हम फार्मूला लगाएं तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 56। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14 × 14 माइनस का 56, तो ये जाएगा 2 टाइम। ठीक, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 × 14 माइनस कितना हो 56 हो जाएगा। तो इसका इंटू करें 5, 6 हो गया, कैरी कितना 5, 56 और 5 कितना होता है 56 और 5 61 माइनस कितना हो जाएगा 56। तो माइनस का 6 में 6 गया 0, 1 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ होगा 11, 11 में से 5 गया तो 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 तो ये बचेगा 5, तो कितना आ गया 560 वर्ग सेमी। तो ये किसका निकल आया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। यह देखिए जरा क्या है, आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है एक इस तरीके से। ठीक, तो ये हमको फिगर दे रखा है और हमको यहाँ पे त्रिज्याएं कितनी दे रखी हैं देखो। तो इसकी हम लोग डाल देते हैं OA कितनी दे रखी है हमको, OA बराबर हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और हमको क्या दे रखा है OB बराबर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमको कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो हमको किसका निकालना, हमको इस एरिया का निकालना है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से यहाँ तक का निकाल के माइनस कर देंगे। तो हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड OBC का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड OAD का क्षेत्रफल। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो थीटा की जगह रखें हम 60 बटे में कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई, आर की जगह कितना रखेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे 360 बटे 360 इंटू पाई, आर की जगह कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये चीज़ डिवाइड कितना हो जाएगा 1/6 पाई और ये हो जाएगा 59 माइनस ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/6 पाई और ये हो जाएगा 16। तो 1/6 पाई हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 49 माइनस 16। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 1/6 पाई इंटू कितना जो 5, 9 में से 6 जाएगा 3 बचा और 4 में से बन गया तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कितना बचेगा 2 और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे
ये हो गया 22/7 इंटू ये हो गया 11/2। ठीक, तो इसको हम लोग सोल्व किया, इससे ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, कितना बचेगा यहाँ पे 11 बचे, तो ये हो जाएगा 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें और बुक में क्वेश्चन जो है वो देखते जाइएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, कॉपी और पेन आप लोग साथ लेके बैठा करिए, साथ में जब हम लगाते हैं वैसे ही आप कॉपी में अपनी नोट करते जाइए साथ साथ। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, आप लोग देख, अगर आगे निकल जाता है तेज़ी से तो आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ठीक है, रोक के भी आप लोग लगा सकते हैं उसको, तो आप लोग रोक के भी लगा लीजिएगा। ठीक, तो ठीक है, तो चाहें तो आप ये क्या करिए, इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना है, देखो 7 बन जा कितना बचा यहाँ पे 12 है, 5 बचा 51 है, तो 9 टाइम जाएगा। ठीक, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लग गया 3 1, यहाँ पे 7 है, 7 टाइम गया था, तो हम 17.3 समथिंग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए आप लोग। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पे दे रखा है वृत्त की परिधि, परिधि कितनी दे रखी है हमको 2πr दे रखी है। ठीक, तो 2πr बराबर हमको कितना दे रखा है 22, तो यहाँ पे हम लोग तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22 रहेगा, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। इसको हम लोग उस साइड, तो 2r बराबर कितना हो गया 7, तो r बराबर 7/2 निकल आया। ठीक, अब हमको इसका क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश होता है तो थीटा कितना होता है 90, तो हम लोग निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर होगा, तो थीटा कितना 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, इंटू आर की वैल्यू कितनी निकली 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 टाइम गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 11 बचेगा। तो कितना निकला 11 गुणे 7/8 हो जाएगा, 2 to 8 हो गया, तो ये कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, ये किसका निकला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है। तो यहाँ पे जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। तो चतुर्थांश ये बना। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाएंगे OAB, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो हमने निकाल किसका रखा है, हमने इस पूरे का निकाल रखा है, तो हम लोग त्रिभुज का और निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2, r की वैल्यू कितनी निकली थी 7/2, तो हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और साइन 90, तो ये हो जाएगा कितना 49/8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हमको क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो πr स्क्वायर माइनस, अरे सॉरी इसके त्रिज्यखंड का कितना निकला था, तो 77/8 माइनस कितना हो जाएगा 49/8, एलसीएम लोगे 48, तो हो जाएगा 77 माइनस का 49, माइनस तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा अपॉन 8। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 8 बन जा, ये कितने टाइम जाएगा देखिए 3 टाइम जाएगा, 8 24, 4 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0, तो 3.5 कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ तक पूछा गया तो आप लोग यहाँ तक रखें, अगर आपकी बुक में जो भी आंसर हो, अगर 77/8 तो आप लोग यहीं तक लगाएं,
और अगर और आगे अगर इसका सॉल्व करने को बोला जाए तो आप लोग ये सॉल्व थोड़ा और कर दें तो इतना आएगा। ठीक, तो जहाँ तक है बुक में ये आंसर दिया गया होगा तो आप लोग यहीं तक रखें क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 14 देखें क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है हमको, पढ़ते हैं हम लोग, जरा देखें आप लोग। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और नंबर 3 है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमको दिया कि कोण कितने का बन रहा है। देखो कोण बन रहा है इस तरीके से है, और कोण कितने का बना रहा है, कोण बना रहा है 60 डिग्री का बोल रखा है क्वेश्चन में, और त्रिज्या कितनी है 21 है। तो एक तो हमको इसमें बहुत चीज़ें निकालनी भी हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो चीज़ हमको दी गई है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया, देखो हमको यहाँ पे दिया गया है वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई हमको 21 सेंटीमीटर, और चाप द्वारा बना कोण कितना देखा, चाप द्वारा बना कोण तो हमको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है इतनी चीज़। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे नंबर 1 क्या है मेरे पास, चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई निकालनी है। ओके, तो जब चाप की लंबाई हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला होता है यल बराबर, आप लोग फार्मूला देखा होगा, थीटा बटे 360 इंटू परिधि, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे थीटा कितना है 60 बटे हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई आर, इतना होता है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम, ये कितना बचेगा यहाँ पे 6, इसको और डिवाइड करते 3, तो कितना आ गया 1/3 पाई आर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21, तो ये हो जाएगा 3 7 21, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 22। तो यहाँ पे एल बराबर कितना निकला है 21, नहीं सॉरी 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी निकली, यहाँ पे चाप की लंबाई निकल गया ये 22 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल बताइए। जो ये है त्रिज्यखंड जो है OAB है का क्षेत्रफल हमको पता करना। तो इसके लिए फार्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21। तो ये 1 टाइम, ये 6 टाइम, ये 7 एकम 7 3 टाइम, 3 बन जा 2 जा, इसको ये कटेंगे 11, तो कितना बचा 11 गुणे 21। तो जब इन दोनों का इंटू करें तो 2 और 3 कितना 3 2 1, तो कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका निकल आया, देखो त्रिज्यखंड का निकल आया क्षेत्रफल। तो ये किसका हो गया, त्रिज्यखंड का हो गया। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है जो जीवा द्वारा वृत्तखंड बना उसका क्षेत्र, मतलब इतने का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इस साइड का हम लोग हटा देते हैं इसको। ठीक, तो नंबर 3 मेरे पास क्या है, नंबर 3 है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 231, माइनस ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन 60। तो ये हो गया 231 माइनस 1/2, 21 गुणे 21, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 231 माइनस हो जाएगा 1/2, 41, इसका गुणा करें तो ये 1 हो गया √3। इसको हम लोग कर देते हैं कितना 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप लोग जना 11 गुणे 21 माइनस ये हो जाएगा 1/4, 21 गुणे 21 √3।
3। तो हम लोग 21 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना बचेगा 11 माइनस ये बचेगा 21√3/4। चाहे तो इसको इतना ही छोड़ दो, ठीक, चाहे तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 ब्रैकेट में 44 माइनस 21√3 कितना होगा 4, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर और आप लोग अगर सॉल्व भी करना चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग कर देते हैं, और फिलहाल में इतना छोड़ देंगे तो भी सही है, ठीक। तो यहाँ पे और हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा देखो हमको, तो ये हमको मिल जाएगा, कितना होगा देखिए आप लोग, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग जब फिर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21, ये हो गया 44 माइनस 21, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3.14 होती है, ठीक है। 3.14 रखते हैं, या नहीं तो 3.14 नहीं, रुक जाइए चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं 22/7, ठीक। अपॉन में कितना रहेगा 4, तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम हो जाएगा। तो ये कितना 21 बटे में कितना हो जाएगा 44 माइनस ये कितना हो जाएगा 66, ठीक। अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, बटे में कितना आ जाएगा 4। तो नहीं तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए दोस्तों, क्यों कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।